बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त अदम एतमाद का मामला सिलसिला चल पड़ा है और पहले वफाक में इमरान खान के ख़िलाफ़, अब आज़ाद अमून कश्मीर में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ जिस तेज़ी के साथ हमने देखा कि अपनी ही पार्टी ने अदम एतमाद का जो मामला शुरू किया, थोड़ा सा उसके अगर आप खोज लगाएंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत से इश्यूज़ रहे हैं। एक तो यह है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के साथ इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 25 जो मेंबरान हैं उनकी अपने ही काबीना का हिस्सा भी हैं, उनके अपने ही लोग हैं जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की। अब मामला ये रहा कि ये क्यों पेश की गई, ये वक्त क्यों है ऐसा। एक तो यह है कि सबसे पहले ज़रा इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि इशू हुआ क्या है, और ताज़ा तरीन इस वक्त जो सूरत हाल वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने इस्तीफ़ा जो है, कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है, वज़ीर-ए-आज़म को भी भेज दिया है और सदर को भी भेज दिया है। और फिर अभी जो शाह महमूद कुरैशी की पार्टी, यानी पार्टी ने उनका कहा था कि शाह महमूद कुरैशी फ़ैसला करेंगे, उन्होंने भी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को ये कह दिया कि आप इस्तीफ़ा ना दें और अदम एतमाद आएगा ही आएगा। आमिर कियानी ऑलरेडी जो है वो कह चुके हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, अली मिन गंडापुर हैं, असद उमर हैं, इन तमाम लोग इस पर तैयार हैं। आल दो कि इल्ज़ाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की तरफ से इल्ज़ाम ही लगाया, ज़रा कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि 30 से 50 करोड़ रुपये अभी ताज़ा लगा है। उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो पहले ही इल्ज़ामात मौजूद हैं कि सदात तनवीर इलियास ने पहले इस्टबलिशमेंट के साथ मिलकर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनना था। उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं, इमरान खान उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे, ज़ाहिर है उन्होंने इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। लेकिन गुज़िश्ता अगर 25-28 जुलाई के इलेक्शन हुए हैं, चल 2-3 कम अज़ कम यानी 6-7 माह से बेहतर तरीके से वो अगर इस मामले को देखते, अगर उनको ये थोड़ा सा पता होता है कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आता है, तो कोई एक मेंबर भी उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पोजीशन है कि उनके अपने ही सारे मेंबरान्स ने। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि क्योंकि वफाकी हुकूमत ज़ाहिर अब तो नहीं रही पीटीआई की, उनकी मशावरत के साथ सारा कुछ हो रहा है। यानी जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ पीटीआई के, चेयरमैन इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फिर उसी के बाद साबिक़ जो वफाकी वज़रा हैं अली मिन गंडापुर हैं, इसी तरह बाकी जो तो पहले ही चाह रहे थे। और ये भी आपने देखा होगा बार बार बातें होती रही कि एक डील पहले से हो चुकी थी कि जी सरदार तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। इसी हवाले से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और मामला ये था कि सरदार तनवीर इलियास और बरस सुल्तान का मामला था कि बरस सुल्तान ज़ाहिर है वो पैसा तो लगा नहीं सकते थे, उनके पास एक ही एज था कि वो पॉलिटिकल जदोजहद जनाब हमने की है। तो उस पॉलिटिकल जदोजहद को अभी भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से तनाज़ुर में देखा गया। लेकिन नहीं हो, 25 मेंबरान टोटल मेंबरान चाहिए हैं आपको 27, यानी अदम एतमाद 27 पे बन जाती है। इस वक्त अपोजिशन के पास 22 थे। अगर अपोजिशन पहल कर लेती, देखिए जिस तरह कि आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ही मामला हुआ, अब वो एक्स वज़ीर-ए-आज़म हो गए, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अभी क्योंकि वफाकी काबीना उस तरह नहीं बन सकी, सदर का मामला लटका हुआ है कि सदर भी इस्तीफ़ा देना नहीं चाह रहे, उनको इम्पीचमेंट होगी, क्या होगा। पंजाब का सदर, केपीके सिंध, इस तरह बहुत ही नहीं अजीब तरह के मामला आपने देखा होगा कि तमाम तर पार्टीज़ वफाकी मामलात को लेकर बैठ गई हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 2 या 3 दिन में, क्योंकि हमें पहले ही इल्म था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अदम एतमाद ले के आ रहे हैं और 5-6-7 यानी 5 लोग इनको चाहिए थे या 7 लोग चाहिए थे अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ से, वो अदम एतमाद कामयाब कर सकते थे। अब तहरीक इंसाफ ने इसको बहुत जल्द इसलिए खेला कि ताकि अपोजिशन पहल ना कर पाए। अब अपोजिशन पहल नहीं कर सकी, अपोजिशन तो एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। अब अफसोस का इजहार अपोजिशन भी कर रही है। अपोजिशन ने कल अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से मुलाकात की और उन्होंने कहा जी अगर आप स्टैंड करना चाहें तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आपके पास 5-6 मेंबर हों तो, क्योंकि 27 पूरे करने हैं आपने, तो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के पास तो 5-6 भी नहीं है और उसके अलावा अपोजिशन जो है वो उसके पास तो 22 होंगे, 21-22 तो वो पूरे कर लेंगे। तो यूँ अब सिलसिला ये उल्टा हो गया और अपोजिशन के साथ साथ आपने देखा कल सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात जेकेपीपी के रहनुमा से भी होती हैं। आज बड़ी तेज़ी से कहा जा रहा है कि एमरजेंसी में जनाब कमरे भी बुक हो गए हैं और मुजफ्फराबाद पहुंचा जा रहा है। और कल आज रात का दिन बड़ा अहम है। एक तो ये कहा जा रहा है कि अब जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बड़ी यानी उनकी बड़ी इंसल्ट की जा रही है। उनके ऊपर एक तो इल्ज़ाम है, चलो अकबर परवरी वो तो नज़र आ रहा है अकबर परवरी है, फिर उन्होंने करप्ट भी कह दिया। उनको सबसे बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो बेस कैंप आज़ाद जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी को भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। और अगर ये लेबल लेकर वो अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद करेंगे
और अपनी पार्टी के इस मामले को यानी अपने खिलाफ ही अदम एतमाद के ऊपर अपना ही वोट कास्ट करेंगे, तो फिर इससे बड़ी कोई उनके लिए शायद इंसल्ट नहीं हो सकती। इस मामले को देखते हुए उनके अज़ीज़ व अक़ारिब या जो भी उनको मशवरा देने वाले हैं, उन्होंने यही मशवरा दिया होगा कि आप इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा देने से क्या होगा कि एक ओपन एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी वैसे अपोजिशन के लिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, तस्लीम होता है नहीं होता, मामला कल तक लटक गया तो डेफिनेटली सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। और अगर तस्लीम हो जाता है इस्तीफ़ा उनका, अभी ये भी कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला सिर्फ वही बचे हैं इस वक्त उनके जब मिनटें तरले करने के लिए, बाकी सब ने सीधा सीधा साफ इनकार कर दिया। क़य्यूम नियाज़ी साहब को कह दिया कि जनाब आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अगर आप इस्तीफ़ा देंगे तो पार्टी से भी जाना होगा और अदम एतमाद तो आएगा ही आएगा। और अदम एतमाद लग तो यही रहा है कि अपोजिशन उस तरह तैयार नहीं है। तो अपोजिशन जब ना भी हो और क़य्यूम नियाज़ी साहब चले भी जाएँ तो 27 नंबर चाहिए, तो उस सूरत में भी सरदार तनवीर इलियास को 27 नंबर चल जाएँ मिल जाएंगे, क्योंकि ये तमाम तर मामला डील के साथ आ रहा है। जब वफाकी वज़रा पार्टी का चेयरमैन इमरान खान वो भी अगर साथ है, जनरल सेक्रेटरी साथ है, पूरी उनकी बैकअप है, साथ ही सरदार तनवीर इलियास जो कि पार्टी के सदर हैं, उन्होंने आपने देखा होगा सरदार तनवीर इलियास ने जो ही उनको काबीना से फ़ारग किया गया 5 लोगों को, तो उन्होंने उनकी रुकनीत ही मअतल कर दी। तो डेफिनेटली ये बहरान नहीं आना चाहिए था। अगर एतमाद में लिया जाता सरदार क़य्यूम नियाज़ी को और वज़ीर-ए-आज़म बुला के, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बुला के कहते कि जनाब ये मामला है, हमने अपनी हुकूमत बचानी है, तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि चेंज ऑफ कमांड हो जाए, तो हो जानी चाहिए थी। लेकिन उनके ख़िलाफ़ इस कदर संगीन नौयत के अल्फाज लिख कर और उनको इस लेवल पे किया गया। आल दो कि अब PTI कह रही है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अदम एतमाद की जो तहरीक पेश हुई आपके सामने है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो यूँ वाले मामला काफ़ी गड़बड़ है। इल्ज़ामात तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि अली बिन गंडापुर ने पैसे लिए हैं, आमिर कियानी भी और सैफुल्लाह नियाज़ी पहले ही बहुत ज़्यादा इनके थ्रू जो है वो माल बना चुके हैं। असद उमर साहब अपने कैंपेन के चक्कर में हैं और इसी तरीके से उन्होंने शामुन कुरैशी और इमरान खान को भी कायल कर लिया है। तो सिवाय इस वक्त तमाम इन इस्टबलिशमेंट समेत तमाम तहरीक इंसाफ डेफिनेटली वो चाहती है कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो ज़ाहिर है उस चीज़ को क्या रोका जा सकता है। अपोजिशन के पास अगर रोल जाता भी है तो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब अगर 5-7 मेंबर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो अपोजिशन भी कुछ नहीं कर सकती। तो यूँ यही लग रहा है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब इस्तीफ़ा उनका कबूल हो जाए, ना हो तो ज़ाहिर है शायद एक डील हो रही है उनके साथ कि जो मोस्ट सीनियर का ओहदा है जो तनवीर इलियास के पास है वो आप ले लें, या मैक्सिमम कहा जा रहा है कि स्पीकरशिप उनको ऑफ़र की जा सकती है अगर वो उसमें असर। अदरवाइज़ अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो वो पार्टी से भी जाते हैं। और नियाज़ी साहब की क्योंकि बैक भी इतनी मजबूत नहीं है, उनके साथ कोई मेंबर तक खड़ा नहीं है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत तगड़ा नहीं है, और ज़ाहिर है इसी हवाले से ज़रा जितना वीक इंसान लगाया जाता है, आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ का ये इमरान खान का ये मंशूर यही रहा है कि वो वीक इंसान इसलिए लगाता, जब भी उसको उठाना होगा तो आसानी से बुज़दार के सामने आपके सामने है, इसी तरह महमूद खान KPK में आपके सामने है कि उनको किसी भी वक्त उठाना होता था तो मुश्किल नहीं था। तो नियाज़ी साहब ये सब अपना उनके पर जो इल्ज़ाम है उस हद तक वो परेशान है, बाकी उनको जाने में उनको पता है कि ये ओहदा उनको किस तरह मिला है और किस तरह उनसे जाना है। लेकिन सिर्फ उनको ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जो बर्डन साथ लेके जा रहे हैं, इतनी बड़े बड़े इल्ज़ामात आपके ख़िलाफ़ हैं, अगर आप चले जाते हैं खामोशी से तो ये आप कैसे धो पाएंगे, ये यानी ये दाग कैसे धो पाएंगे, लोग आपको क्या कहेंगे कि जनाब नियाज़ी साहब ने ये क्या कर दिया। तो ये ओवरऑल सूरत हाल अभी तक मौजूद है। उसके बाद अब अदम एतमाद तो कामयाब हो ही गई है, उसमें तो शायद इतना देर नहीं, कल तक आपको पता चल जाएगा। अब बात हो रही है जनाब कि क्या बरस सुल्तान ने भी अच्छा खेला है या बरस सुल्तान भी प्रेशर में आ गए हैं, बरस सुल्तान लालच में आ गए हैं, बरस सुल्तान ने डील कर ली है कि उनके बेटे को वज़ारत मिल जाएगी, सीनियर वज़ीर बना दिया जाएगा। तो क्या इसी बात पे वो खामोश हो गए हैं? इससे पहले वो चौधरी रशीद का नाम ले चुके हैं, या उनको खामोश करवा दिया गया है कि जनाब आप भी खामोश हो जाएं, अगर अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो दो तरह की राय रखी जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि बरस सुल्तान ने नाम बेशक किसी और का लिया, लेकिन उनको भी कहा गया है कि जनाब ये ओवरऑल मुतफ़िका फ़ैसला है, तो इस फ़ैसले में आप रुकावट ना बने, अदरवाइज़ आपको भी हो सकता है कि जाना पड़ जाए। उसकी रीज़न है कि हमने अपनी हुकूमत बचानी है, हमने आगे की हिकमत अमली करनी है, इसलिए आप इसमें, तो उसमें कहा जा रहा है कि गनीमत ही जाना है बरस सुल्तान ने। और उन्होंने कहा जी अगर मेरे साहबजादे को ही वज़ारत मिल जाती है और मेरे लोगों को भी चलो नवाजा जाएगा
जो मीरपुर में जो मेरे ख़िलाफ़ मेरे मशावरत के बगैर अगर लोग लगाए गए हैं, पुलिस के या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगाए गए हैं, अगर वो मुझे अपनी मर्ज़ी के मिल जाएंगे तो डेफ़िनेटली वो भी इस बात पे खामोश हो गए हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और सरदार तनवीर इलियास आगे चल सकेंगे या नहीं चल सके। तो इसमें बहुत सी राय ये है कि मुश्किल होगा इनके लिए चलना, क्योंकि पहले ही जिन लोगों के पास वजारतें हैं वो साथ हैं सरदार तनवीर इलियास के, वो वजारतें छोड़ेंगे तो नहीं, और अगर मज़ीद वजारतें बनाने की कोशिश करेंगे या लोगों को एडजस्ट करेंगे तो वो किस बेस पे एडजस्ट करेंगे, तो मुश्किलात इनके लिए मज़ीद बढ़ सकती हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा PDM हुकूमत बना रही है, तो उसमें आसफ़ अली ज़रदारी साहब परेशान हैं कि वो सदर बनना चाह रहे हैं, तो आरिफ अलवी साहब सदारत छोड़ना नहीं चाह रहे, वे बीमार हो गए, उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया। और अगर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट होनी है तो एक लंबा मरहला चल रहा है, और ज़रदारी साहब दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि अगर हम वजारतें ले लेंगे तो हमें फिर नून लीग के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यूँ ना सिर्फ वफाक में, आज़ाद कश्मीर में, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन शायद यही होगा कि अर्ली इलेक्शन इज़ दी ओनली सोल्यूशन जो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में होगा। तो उसी सूरत में ही आगे फिर आपने देखा होगा जो वफाक में हुकूमत आती है उसको फिर आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का जो ही मौका मिलता है तो फिर वो जाके कुछ अर्से तक चल सकती है। अदरवाइज़ इस दफ़ा जो बहरान आया है आपने देखा होगा, शायद ही तारीख़ में इस तरह के कोई नज़ीर मिलती है। और आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सी तारीख़ में बहुत से लोगों से बात होती है, वो कहते हैं ये भी हमारे पास पहली दफ़ा इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, वफाक में भी इस तरह के सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ये लग तो यही रहा है कि बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं गवर्नमेंट के हवाले से। अब इसमें 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं वफाक में भी और वहाँ पर भी कि अदलिया बिल्कुल खामोश है। आइन के हवाले से आइनी बहरान, जिसको ज़ाहिर आइनी बहरान इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ पा रही कि क्या चीज़, और अगर कोई कोर्ट में मामला चाहेगा भी, आप समझते हैं कि उसको वक्त लगता है। डेफिनेटली अदालतें एक दिन में फ़ैसला नहीं दे सकती, और जो इस तरह के गंभीर तरह के मसाइल होते हैं वो तो वफाक में इस कदर आपने देखा होगा कि तनकीद एक तरफ अदालतों पे हो रही है कि आप रात 12 बजे भी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इंसाफ के उसूल के लिए लोग दरबदर की सालों से ठोकरा खाते हैं, उनको भी नहीं मिलता। और फिर अदलिया के ऊपर और तरह का मामला भी है कि 130 नंबर पे है दुनिया में, तो पाकिस्तान में अदलिया का जो निज़ाम है वो भी आपके सामने है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके सामने है, पॉलिटिशियन जो है वो आपके सामने है, इस्टब्लिशमेंट भी अब की बार शायद वो जो चाहती होती थी इससे पहले कि वो खामोशी से गेम कर सके, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। कोई उनको भी समझ नहीं आ रही कि हम किस तरीके से क्या चीज़ें मैनेज करें। तो ओवरऑल आपको हर महकमे पर ही बुरान नज़र आ रहा है, कोई ऐसा महकमा नहीं है जो आप ये समझें कि कोई बेहतर तरीके से काम कर पाया या आवाम के अंदर उसकी पजीराई ज़रूर हुई। कल भी आपने देखा, आने वाले वक्तों में भी देखेंगे कि बहरान बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है एक आलमी लेवल पर अगर हम देखें तो बैनुल अक़वामी लेवल पे जो है पाकिस्तान का नाम डेफिनेटली जो कहा जा रहा था जनाब कि बड़ी एक से थी, अब वो से किस तरफ चल पड़ी है। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, यानी 74-75 बरस के बाद भी पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपना जो टेन्योर है, अपना वक्त पूरा नहीं कर पा रहा। हमारे सारे के सारे इदारे जो हैं वो मफलूज होकर रह गए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन वो भी नहीं होते, नई हुकूमत आती है वो भी रुकावट बनती है। आज़ाद कश्मीर में अब पहली बार हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन की बात करिए 30 सालों के बाद, गिलगित बल्तिस्तान में 15 सालों के बाद, वो भी आपके सामने नहीं हो सके और हुकूमत ही चेंज हो गई। यही सूरत हाल अभी पंजाब की बात आ रही है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, यानी हर तरह से हर तरफ कशमकश है। एक रेडी बान से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक उसको खुद कोई पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी, आप तक रखनी थी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए, बाकी जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो आप तक ज़रूर रखेंगे।